तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम लोगों को रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एनर्जी कंसिडरेशन क्या होता है। तो आइए सीखते हैं हम लोग एनर्जी कंसिडरेशन। एनसीईआरटी का टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन। क्लियर? तो आओ सीखते हैं एनर्जी कंसिडरेशन। देखो, एनर्जी माने आपका चैप्टर का नाम भी लिख देता हूँ। 6 नंबर चैप्टर आपका है। 6 दिख रहा है? चलो दिख रहा है। ये है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन बोलो तो बेटा ईएमआई होता है। ईएमआई होता है। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें एनर्जी कंसिडरेशन आपका देखना है। देखो ध्यान से, दिखा देता हूँ। यह रहा एनर्जी, एनर्जी कंसिडरेशन, 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 एनर्जी कंसिडरेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग ए क्वांटिटेटिव स्टडी। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो आइए सीखते हैं एनर्जी कंसिडरेशन क्या होता है और क्वांटिटेटिव स्टडी इसका क्या होता है। तो देखो बेटा, ये तेरे सामने सर्किट रहा नहीं आ रहा है। ये प्लस है, माइनस है। ये इमोशनल ईएमएफ होगा। ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल है। ये आर ले लिए। इसका E इज इक्वल टू बी एल भी अभी पढ़े। ये क्या है? मोशनल ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो यहाँ पर ये लोड रेसिस्टेंस है। ये आर है आपका। करंट ऐसे जाएगा, ये यही करंट इधर आएगा। चलो समझ रहा है? इसको समझ रहे हो? अब इसमें करना क्या है बेटा? करता हूं। देखो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा इसमें एनर्जी कंसिडरेशन माने एनर्जी कंसिडरेशन एक क्वांटिटेटिव स्टडी इसको बोलते हैं। क्लियर है? एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो आइए सीखते हैं इसको। पहले हम लोग टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी टोटल मोशनल ईएमएफ कितना है? टोटल ईएमएफ बोलेंगे हम लोग E इज इक्वल टू है बी एल भी है। क्लियर? बी एल भी है, ई माने ईएमएफ बी एल भी है। टोटल रेसिस्टेंस निकालो बेटा। टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर प्लस आर। ये सीरीज में जाएगा, आर और आर सीरीज में जाएगा तो आर प्लस आर। अब देखो टोटल इंड्यूस्ड करंट निकालो। टोटल इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू होगा टोटल ईएमएफ माने मोशनल ईएमएफ। इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोल लेंगे बेटा? मोशनल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस बोल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? ई बाय क्या होगा? आर प्लस आर होगा। ई का वैल्यू बी एल भी लिखोगे बेटा, आर प्लस आर। ये आपके सामने करंट रहा बी एल भी बाय आर प्लस आर। इस करंट को नाम लिख लिए हम लोग आर प्लस आर। स्मॉल आर एनसीईआरटी कैपिटल आर सिर्फ लेके चला है। चलो क्लियर है ये? अब देखो फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। वो मूव जो कर रहा था पिछले टॉपिक में, तो फोर्स का फॉर्मूला 4th नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। पढ़े नहीं तो पढ़ेंगे। एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90। क्लियर? साइन 90 में साइन थीटा होता है। बेसिक फार्मूला जो होता है आपका एफ इज इक्वल टू लिख देता हूँ बी आई एल साइन थीटा। और यहाँ पर 90 डिग्री पर एंगल है तो साइन 90 कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल इंटू 1। तो एफ इज इक्वल टू आएगा बी आई की वैल्यू बोलो, यहाँ पर लिखा हुआ है बी एल भी बाय आर प्लस आर इंटू एल। तो ये आएगा हम लोगों का एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाय आर प्लस आर। ये रहा आपके सामने फोर्स निकल गया मूवेबल आर्म पर।
क्या निकल गया बेटा? फोर्स निकल गया मूवेबल आर्म पर, फोर्स निकल गया। एनसीईआरटी का टॉपिक है। अब देखो पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल, अब लिखेंगे पावर, पावर डिलीवर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एन एक्सटर्नल फोर्स। ये बेटा लिखा हुआ पावर डिलीवर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पावर कितना डिलीवर्ड होगा, यहाँ पर लिखता हूँ उस चीज को। देखो बेटा, तो ये रहा आपका पावर, P इक्वल टू आपने पढ़ा, क्या पढ़ा है? VI पढ़ा है पावर, या VB पढ़ा है, यानी वर्क बाय टाइम पढ़ा है। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम होता है, इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम होता है। इसको तोड़ के दिखा देता हूँ, FS बाई टी होगा, FS cos थीटा होता है, तो cos 0 यहाँ पर आएगा, cos 0 1 होता है, तो इसीलिए हम लोगों को आएगा पावर इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, पहले समझा देता हूँ। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा FS बाई टी, एस बाई टी को भी कहते हैं, तो पावर इज इक्वल टू एफ भी हो गया। ये फॉर्मूला आएगा हम लोग सामने। तो चलो इसको साइड में लिखता हूँ। तो पावर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, पावर इज इक्वल टू पी माने FS cos थीटा अपॉन टी होगा, तो cos 0 हो जाएगा, ये 1 होता है, F इंटू एस बाई टी को भी कहेंगे, या इंटू 1 cos 0 1 होता है, पावर इज इक्वल टू एफ भी हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, चूंकि माने V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को भी कहते हैं। क्लियर है ये? तो पावर इज इक्वल टू आया बेटा, एफ भी आया, क्या आया? एफ भी आया। अब देखो पावर इज इक्वल टू एफ भी आया, तो एफ की वैल्यू क्या है हम लोगों के सामने? फोर्स निकाले हम लोग, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी इंटू वी बाय आर प्लस आर। बेटा ये पी इज इक्वल टू आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर प्लस आर। ये पावर रहा आपका पावर डिलीवर्ड। क्लियर है? चलो देखो पावर डिलीवर्ड आ गया हम लोगों के सामने। अब आ रहा है पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस, जूल लॉस। देखो पावर डिसिपेटेड क्या होता है, पावर डिसिपेट कितना करेगा, यहाँ पर सीखो ध्यान से बातों को, समझ रहे हो इसको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो समझ में आ रहा बात। अब पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल फोर्स आ गया, पावर डिसिपेटेड एज जूल्स लॉ, जूल्स लॉस, जूल्स लॉस उसको बोलेंगे। तो देखो अब ये समझ गए, यहाँ मिटा ले इसको। चलो मिटाता हूँ, याद जगह है लिख देता हूँ। अब देखो बाबू ध्यान से, देखो बेटा, अब पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस, तो इसको पीजे बोलेंगे, पावर इंटू जूल लॉस। तो जूल लॉस के टर्म में पीजे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों को, आई स्क्वायर आर। ये क्या होता है देखो ध्यान से, आई स्क्वायर आर प्लस आर टोटल रेसिस्टेंस, यानी पी इज इक्वल टू आपने पढ़ा आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए, पढ़ा है आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये फॉर्मूला पढ़ा। यहाँ तो टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस आर है, इसीलिए आर प्लस आर आ जाएगा। पीजे इज इक्वल टू हो जाएगा, पीजे माने जूल लॉस इज इक्वल टू आई का वैल्यू क्या निकाले हैं बेटा, ये निकाले हैं हम लोग बी एल आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस आर, यानी मैकेनिकल पर जो लॉस होता है वो माने दोनों कंजर्व रहता है। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस आर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो पी जे इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर प्लस आर रहेगा। ये दोनों पावर सेम आ गया, देखो ध्यान से, दिख नहीं रहा? चलो यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ तक तो दिख रहा है। चलो बेटा यहाँ तक दिख रहा है, तो इसको मिटा लेता हूँ, आगे लिख देता हूँ इसको। यहाँ तक दिख रहा है, कोई बात नहीं, लिख देंगे। तो पीजे इज इक्वल टू पावर लॉस है जूल लिखते हैं इसको, पीजे इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर प्लस आर 10, पीजे इज इक्वल टू लिख देंगे पी। यही हमको प्रूफ करना है, मैकेनिकल पावर जो होता है कंजर्व होता है, ये चीज का शो करना था इसमें। सीख गए आप? यानी
एनर्जी कंसिडरेशन एक क्वांटिटिव स्टडी, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, हम लोग देखे हैं। टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू बीएलवी, इसी को हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। यही बेटा मोशनल ईएमएफ है, लिख दोगे यहाँ पर मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। क्लियर है। टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस आर आ जाएगा, टोटल इंड्यूस्ड करंट टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस बीएलवी बाय आर प्लस आर, बीएलवी बाय आर प्लस आर। फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म BIL साइन थीटा, यानी मूव करवाने के लिए उस आर्म को हम मूव करवाने के लिए, इसको जोड़ देगा लाइन सही से, माने मूव आर्म्स को मूव करवाने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना है, तो वो फोर्स निकाले हम लोग। F इजिकल टू BIL साइन थीटा, और साइन 90 1 होता है, तो इसीलिए BIL हो गया, और साइन 90 का 1 वैल्यू होता है, तो ये L से मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, यानी फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। आप देखो पावर डिलीवर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड कितना हो रहा है, P इजिकल टू FV फार्मूला आया यहाँ पर, फार्मूला आ गया, ये इतना आ गया फार्मूला, FV बगल में लिखा हुआ साइड में। अब देखो तो B स्क्वायर L स्क्वायर VN इतना आएगा। पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस, जूल लॉस PJ इजिकल टू इतना, यानी जितना एनर्जी डिसिप माने ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा डिलीवर्ड हो रहा है उतना ही ऐसा लॉस कर रहा है ये। इसका मतलब ये है कि एनर्जी कंजर्व रहता है। चलो आज यहीं तक रहेगा, ओके बाय। समझ में आ गई बातें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एडी करंट लेकर आ रहा हूँ, अगले दिन अब क्लास होगी। ओके बाय।